कि इस वक्त मेरी मौजूदगी अररिया जिला अंतर्गत पुरंधा लक्ष्मीपुर में, और आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में एक ऐसी दर्दनाक मंजर सामने आई है। एक दूसरे के जनाजे की नमाज में शिरकत फरमाने जा रहे व्यक्ति दूसरे के जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहे थे, पर खुद उनको पता नहीं था कि उनका ही जनाजे का नमाज कोई और पढ़ेगा। इस परिवार में सन्नाटा का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये घटना जो है इतनी मर्माहत हुई है। क्योंकि एक परिवार, एक गार्जियन के वजह से पूरा परिवार चलता था, और एक छोटे छोटे 5 बच्चे हैं जो अब इनके ऊपर से पिता का साया हट चुका है। देखिए ये सारे बच्चे हैं जिसका पिता के, इसके सर से पिता का साया था। अभी कुछ देर पहले ही अपने पिता के जो है मिट्टी देकर आए हैं। देखिए कि इस तरीके के मर्माहत घटना हुई है जिनसे पूरे गांव में सन्नाटा का माहौल है, गम का माहौल है, दुख का माहौल है, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ जो है कहीं न कहीं बेघर हो गया। इनकी माता जी जो है कहीं न कहीं इनके लाड़ प्यार करते, वो माता जी भी कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है कि फ्रैक्चर है, वो भी शारीरिक रूप से कहीं न कहीं उनको भी चोट इतनी आई है, वो भी शारीरिक रूप से पूरी तरह से अस्वस्थ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज आलम। कैसे क्या कुछ घटना हुआ था? देखो, तो हमारे गांव में बांसबाड़ी पंचायत में एक मैयत हुआ था, उसको ही देखने के लिए वो सब जा रही थी। जैसे हरियावाड़ा में एक चौक कहलाता है, घलथर चौक, वहाँ जाते ही कुछ सवारी लेने के लिए इंतजार किया होगा, कुछ पीछे से वो गाड़ी जाके ठोकने के बाद वो जो नीचे पड़ा था इसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ गई। चढ़ने के बाद इसका बहुत ही बुरा कंडीशन हो गया था। जब तक हम लोग को मालूम, पहले तो एक मैयत था ही हमारे गाँव में, वहाँ से फिर हम लोग आए, देखे, उठाए पुठाए ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ पोस्टमार्टम करवा के फिर जो हुआ हमारे मुखिया समिति वगैरह जो किए, फिर हमारे पड़ोस पंचायत बांसबाड़ी पंचायत का मुखिया भी आया, सब सपोर्ट किए, फिर यहाँ तक हम लोग आया। आज इसका जनाजा पढ़ा गया। कै आदमी सवार तो टेम्पू पे? 7-8 आदमी था। 7-8 आदमी में से सब घायल हो गए, 3 आदमी लेकिन आज अभी जो पता चला, एक तो स्पॉट डेथ इसी वक्त हो गया था, आज एक सुबह हुआ, थोड़ा कुछ देर पहले अभी एक और हुआ है, तो 3 खत्म हो गया। 7-8 आदमी, जिसमें हमारे बहन जो है वो ज्यादा सीरियस है। इनका छोटे छोटे बच्चे, एक हाथ टूट गया, दूसरे का तो सीने में चोट लग गया, एक थोड़ा महंगा फोन था, मोबाइल फोन, जो स्पॉट डेथ हुआ वो भी खो गया। उस टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो ध्यान हम लोग नहीं दिए थे, तो आया। अब इसका हम लोग जो करना है अब कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। आप लोगों से सिर्फ वही सहयोग होगा, बच्चे हमारे थोड़ा आगे बात बढ़ाइए, हमारा मुखिया जी, समिति, जिला परिषद जो है, आप लोग इनके पास पहुंचाइए हमारे पास, फिर ऊपर अधिकारी के साथ जाइए। ठीक, कहीं न कहीं इस घटना को लेकर उच्च अधिकारियों सभी से की आवेदन रहेगा, निवेदन रहेगा कि कहीं न कहीं इस परिवार के इस सहयोग, इस दुख की घड़ी में सहयोग करे। कहीं न कहीं आप लोगों के अनुसार जो भी सरकारी मुआवजा है, जो भी चीजें हैं, आप अपने हिसाब से, अपने स्तर से अगर करिएगा तो कहीं न कहीं इस परिवार का जो है स्थिति सुधर पाएगा। क्योंकि ये घर अगर देखिएगा तो कहीं न कहीं काफी गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, और काफी गरीब है। और सोचिए 5-5 बच्चे हैं, कहीं न कहीं एक ही सहारा था, उनके भाई वगैरह इससे नंबर नहीं, सबसे बड़ा ये है, दूसरा तीसरा गोद में 2, 7-8 साल, मतलब यही सब 7-8 साल के अंदर है। इनकी माँ भी अब जो है कहीं न कहीं वो भी फ्रैक्चर हो चुकी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। इनका घर ही देख लीजिए, जो बेचारा दिल्ली कमाता था, अपन पेट पर सर्व करता था। ये बच्चे चाचा वाचा भी नहीं है, दादा कुछ भी नहीं है उनका। क्या नाम है? मंजर आलम। अच्छा, चाचा वगैरह इनका नहीं, चाचा भी नहीं है, दादा भी नहीं है। एक पापा थे, पापा भी चले गए, मतलब एक ही सहारा था, एक ही सहारा थे, वो भी चले गए। और दूसरी है इनकी वाइफ जो चले गए, उनकी वाइफ, ये बच्चे के माँ जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। और इस चीज को जिला प्रशासन इसको ध्यान में दे रखते हुए जो भी प्रोसेस है। गाड़ी वगैरह पकड़ाया? हाँ, गाड़ी पकड़ाया गया है, ड्राइवर भाग चुका है। तो मतलब ऑनर वगैरह से बात हुई तो कुछ प्रशासन के अभी तक बात नहीं हुई है। अभी पहले मैयत को मतलब इधर तदफीन करने में टाइम लगा, तदफीन होने के बाद अब जो है आज से या फिर आज रात से या कल से फिर जो भी प्रोसेस है उसको किया जाएगा। स्थानीय प्रतिनिधि कुछ मदद वगैरह, कुछ आश्वासन? साथ में सब तो आश्वासन सब आए, साथ में मतलब मिलजुल के रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब दिया नहीं गया है। सब लोग हैं साथ में। अब आर्थिक सहायता जो समाज के लोग हैं, रिश्तेदार है, वो लोग तो कुछ किया है इधर उधर जो भी है, लेकिन अभी आगे का प्रोसेस जो है उसका इलाज कराना है। अब इलाज कराने के लिए कोई भी तो नहीं दे सकता, वो लंबा खर्च है, उसे ज्यादा। सर फट चुका है, हाथ फ्रैक्चर है, सीना का हड्डी, ये बत्ती जो है ये टूट चुका है, और पैर भी टूट चुका है। वो ऐसा है कि उसको होश ही नहीं है अभी तक, अब तक उसको होश नहीं आया है। और दूसरा कोई अभी है नहीं उसका, और कोई मतलब भाई भी नहीं है, या बेटा बड़ा कोई कमाने वाला नहीं है, छोटा है सब। वो बच्चा का एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, घर का हालात देखिए, घर कैसा है, मजदूर आदमी कमाने वाला था,
अब हम ये सोच रहे हैं कि जो भी जिला प्रशासन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सरकार का प्रोसेस है इसको जल्दी जहाँ से जल्दी हो सके, ताकि इसका इलाज कम से कम हो जाए। उसके बाद जो प्रोसेस में टाइम लगेगा स्टेप बाय स्टेप वो तो होते रहेगा, इतना किया जाए। देखिए कि उनकी दादी है, ये भी आप भी साथ जा रहे थे क्या? नहीं, हम नहीं जाते थे। हम घर में बाद में सुने हैं, पीछे में क्या को बेटा है छोटा? हमको 4 ठो बेटा है, ठो भतीजा है, ये ठो बड़ा भतीजा है। भतीजा जी। हाँ, इसमें 4 ठो पोता है, 5 ठो। 5 ठो पोता है। हाँ, और कोई कमबे वाला घर में नहीं? कोई घर में नहीं है उसको। नाबालिग हो गया बच्चा सब, उसको कोई कमाने वाला नहीं है, न कोई खाना खिलाने वाला है उसको। दादी कहीं न कहीं, दादी का आँख का जो बोली है वो कहीं न कहीं आँख की जो झलक है वो बता रही है कि अब कहीं न कहीं ये परिवार बिखर चुका है। परिवार की हालातें जो है अब वो बद से बदतर होते जा रही है। कहीं न कहीं जो बेटा था वो चला गया। अब सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर उनका परवरिश कौन करेगा, उनकी पढ़ाई कौन करेगा, उनकी तमाम वो व्यवस्था कौन करेगा, उनके कपड़े लिए कौन लाएगा, उनकी पत्नी को कौन देखेगा। कहीं न कहीं गांव के लोग और कुछ दिन मदद करेंगे और अड़ोस पड़ोस के लिए कब तक मदद करेंगे। कोई आजकल अपना सगा नहीं होता है। क्या कहिएगा इस घटना को लेकर? ये घटना तो बहुत दुखद घटना है, इसमें क्या कहा जाए। भांजा है मेरा, आपका भांजा? भांजा लगेगा। हाँ, ये जो घटना हुआ बहुत दुर्घटना हुआ। उसका माँ जो है अभी जिस हालत में है, पैसा नहीं है कि हॉस्पिटल में रखेगा, उसका इलाज कराएगा। हाँ, इसकी वजह से घर में अभी लाया गया है उसको, जो है कि सिर्फ दिखाने के लिए। उसका होश भी नहीं, हॉस्पिटल में से आप लोग ला लिए? वहां से लाया इस वजह से कि थोड़ा सा होश आया था शाम में। वो बोला कि हम देखेंगे अपना परिवार को, उसकी वजह से लाया गया। उसके बाद मिट्टी उट्टी दे के अभी लेके जाएंगे हम लोग वहाँ हॉस्पिटल। गाड़ी लगा हुआ दरवाजे पे, अब उसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। तो ये छोटा छोटा बच्चा है, उसके बारे में जो है कि सरकार ध्यान दे। जिला परिषद, जिला पदाधिकारी जो है वो भी अपना ध्यान रखते हुए बच्चा का जो है कि थोड़ा किसी तरह जीवन उसका 18 साल उम्र हो जाए, उसका अभी जो खर्चा पानी हो वो उसका लायक सरकार दे खर्चा, यही कहेंगे। गाड़ी दूसरे के जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहे थे, बसवारी जा रहा था वो, जो कि उसका क्या कहते हैं कि कोई इंतकाल किया था, वहीं जा रहा था। उसका बस जो है कि पीछे गल्टर चौक पे सामने जो एगो कट था, वहाँ पर जो है कि पीछे से हैबा टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के बाद जो है कि वो गिरा, जो उसका ऊपर से चक्का चढ़ गया, सर पे चक्का जो चढ़ा, चेहरा जो है कि बिल्कुल नाकाम था, उसका देखने का लायक नहीं था चेहरा। वो तो वीडियो में भी आप दे सकते हैं। देखिए कि इस प्रकार की मर्माहट घटना को अगर आप लोग सुनते हैं तो कहीं न कहीं आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। जिस तरीके से इस परिवार में दुख का सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि एक परिवार का मुखिया था जो कमाता था, जिसके वजह से पूरा परिवार किसी न किसी तरीके से चलता था। अब जब उस घर का मुखिया ही खत्म हो जाए तो अब सोचिए कि उस परिवार पे आखिर क्या बीतता होगा। क्योंकि ये लोग जनाजे की नमाज पढ़े, अभी उनकी मिट्टी पड़ी है, उनको मिट्टी पड़े, मिट्टी के बाद तमाम वो लोग जो है मिट्टी देकर जो आए हुए हैं, इस दुख के घड़ी में उनके साथ है। क्योंकि इनके परिवार की जो उनका जो पत्नी था, उनका भी स्थिति जो है काफी नाजुक है। बाकी बात आप लोग इस घटना को लेकर क्या कुछ कहते हैं कि अगर आप लोग भी अगर सड़क पे चलते हैं, अगर रोड पे आप लोग भी चलते हैं तो कहीं न कहीं इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, तो कहीं न कहीं आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इस तरीके से ड्राइव कीजिए कि आखिर आपकी जिंदगी जो है वो सुरक्षित रह सके। कहीं न कहीं अगर आप तो चले जाते हैं और आपके जाने के बाद पता चलता है कि पूरा परिवार में दुख का जो है माहौल बन जाता है और दुख का जो इस तरीके से पहाड़ टूटता है, जिस तरीके से इस पूरा आंगन में, जिस तरीके से पूरे परिवार में दुखों का जो है कहीं न कहीं पहाड़ टूटा हुआ है। क्योंकि 5-5 बच्चे एक साथ जो है कहीं न कहीं अनाथ हो गए हैं। एक तरफ से आप अनाथ ही कह सकते हैं, क्योंकि माता भी अब उस स्थिति में नहीं है और माँ कितना कुछ करेगी। बाकी बात आप लोग इस घटना को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया को जरूर रखिएगा। जय हिंद।